तो गुरु महाराज की कृपा आशीर्वाद से गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम, दंडवत प्रणाम करते हुए आज का जूम जपा टॉक जो मुझे सेवा अवसर प्राप्त हुआ है, तो मैं अपने शुद्धिकरण के लिए गुरु महाराज से आशीर्वाद और आप सभी वैष्णव के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के जपा टॉक को शुरू करता हूँ। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छां कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयदेवमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतम् उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो कल मुझे पद्माली प्रभु ने कहा कि कल आपको मॉर्निंग झूम जपा टॉक देना है, तो अचानक मुझे समाचार बताया गया, तो मुझे टॉपिक्स दिया गया है कि प्रभुपाद के पुस्तकों को क्यों पढ़ना चाहिए या फिर प्रभुपाद के पुस्तकों को हम व्यवस्थित ढंग से कैसे पढ़ें। तो इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आवाज आ रही है? तो प्रभुपाद जी की पुस्तकों को क्यों पढ़ना है, तो ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है। वैसे हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जाने के बाद में हमारा जो इस्कॉन मोमेंट है वो 50 साल के बाद में भी आग की तरफ फैल रहा है और आने वाले 10,000 वर्षों तक भी ये हरे कृष्णा आंदोलन जो भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रारंभ किया गया है तो आगे बढ़ रहा है। कई लोग हम देखते हैं संसार में कई सारी संस्थाएं होती हैं जो उसका संस्थापक जाने के बाद में वो कुछ ही सालों में वो संस्था बंद हो जाती है, मगर प्रभुपाद की संस्था इस्कॉन दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति कर रही है। तो कारण क्या है? कारण यही है कि प्रभुपाद ने जो रात दिन अपने खून का पानी किया, रात रात भर जाग करके जिन ग्रंथों को हमें दिया, आज वही ग्रंथ पढ़ करके भक्त बन रहे हैं। इस संसार में हम देखें, अगर कोई भक्त रहे या न रहे, मगर प्रभुपाद की पुस्तक अगर रहेगी तो निश्चित रूप से प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ करके लोग भक्त बन जाएंगे। जिस दूर देश में कहीं भी कोई भक्त नहीं है, मगर प्रभुपाद का पुस्तक पहुंच गया तो निश्चित रूप से वो भक्त बनेगा, और वो भक्त ही नहीं बनेगा, अन्य लोगों को भी, उसके आसपास के लोगों को भी भक्त बनाएगा। इसका प्रैक्टिकल उदाहरण मैं खुद हूं कि मेरे 300 किलोमीटर तक कहीं कोई भक्त नहीं था, कोई मंदिर नहीं था, मगर एक प्रभुपाद की पुस्तक पहली बार मेरे हाथ में आई, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। और उस पुस्तक को जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसे लग रहा था कि कई जन्मों की जिज्ञासाएं, जो प्रश्न मेरे मन में थे, वो सारे प्रश्न मुझे प्रभुपाद उनके उत्तर दे रहे थे। तो प्रभुपाद के पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चैतन्य चरितामृत में तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाए केला कृष्ण वेद पुराण। तो संसार में हम देख सकते हैं कि भटके हुए जीव भगवान की शरण में लाना बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है। और उसी के लिए भगवान ने उन भटके हुए जीवों को, जो माया मुग्ध जीव हैं, जिनको कृष्ण का ज्ञान नहीं है, ऐसे जीवों को कृष्ण का ज्ञान देने के लिए जीवेर कृपाए केला कृष्ण वेद पुराण, और उन जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान कृष्ण ने ये वेद पुराणों की, शास्त्रों की रचना की। और उन वेद पुराण शास्त्रों को आज कलयुग की जीव जो ठीक से समझ नहीं पा रहे थे, मगर भगवान कृष्ण ने और अत्यधिक अहेतु की कृपा की, और उनके परम प्रिय शुद्ध भक्त
उनके परिकर पार्षद प्रपाद को यहाँ भेजा और प्रपाद को भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम पृथ्वी लोक पर जाओ और वहां जाकर के ग्रंथ लिखो। प्रपाद ने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता, ऐसी जगह मैं नहीं जा सकता। मगर भगवान कृष्ण ने कहा कि तुमको कुछ नहीं करना है, मैं सारी व्यवस्था करके रखूंगा, केवल तुमको पुस्तक लिखना है और वो पुस्तक मेरे माध्यम से तुम लिखोगे और उसके माध्यम से अपना प्रचार होगा। तो भगवान कृष्ण के आदेश उपदेश से प्रभुपाद जी आए और उन्होंने ये ग्रंथ लिखे। तो हम देख सकते हैं कि आज भक्त कितना रात दिन प्रयास करते हैं उन माया मुक्त जीवों को भगवान कृष्ण की शरण में लाने के लिए। इस समय जो गीता भगवत गीता मैराथन चल रहा है, रात दिन सारे भक्त 45 लाख भगवत गीता इस वर्ष भारतवर्ष में वितरण हो रही है। तो ये उद्देश्य क्या है? उन जीवों को भगवान की शरण में लाना। भटके हुए जीव भगवान की शरण में भक्तों के प्रयास से जब आ भी जाते हैं, और फिर और एक समस्या होती है, उनको भक्ति में बनाए रखना और भी मुश्किल होता है, क्योंकि भक्त तो बन गया मगर हमेशा के लिए वो भक्ति में कैसे रहेगा, उसको टिकाए रखना और भी एक समस्या है। फिर उसके बाद में उस भक्त को 5 साल 10 साल 20 साल यहां तक कि अंतिम श्वास तक भी उसको खुश रखना, ये और भी एक बड़ी समस्या है। तो हमारे बीच में गुरु महाराज ये झूम जपा टॉक के माध्यम से बार बार हम लोगों को प्रार्थना करते हैं कि भाई आप लोग आइए, झूम में आइए। तो गुरु महाराज क्यों कर रहे हैं ये सारा, इतना प्रयास क्यों कर रहे हैं? हम लोग झूम में नहीं आते मगर गुरु महाराज सबसे पहले आते हैं। तो कारण क्या है कि हम लोग भक्ति में आ गए मगर आने वाले समय तक हम भक्ति में कैसे बने रहें, अंतिम श्वास तक भी हम भक्ति में कैसे बने रहें, उसके लिए गुरु महाराज ने ये झूम जपा टॉक शुरू किया। और गुरु महाराज हर दिन हमें, हर पल हर क्षण हमें गुरु महाराज का संग सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए हमें उन भक्तों को बनाए रखने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है, मगर उन भक्तों के लिए कोई मुश्किल नहीं है जो प्रपाद के ग्रंथों को पढ़ते हैं। तो प्रपाद के ग्रंथों को जो भक्त पढ़ता है उसके लिए कोई खतरा नहीं है, वो हमेशा भक्ति में आनंद से आगे बढ़ता रहेगा। तो मुश्किल तो उन लोगों के लिए है, उन भक्तों के लिए है जो प्रपाद के ग्रंथों को पढ़ते नहीं है। तो प्रश्न कई मन में उठता है कि प्रपाद के पुस्तकों को कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़े जिससे कि हम सरलता से प्रपाद के ग्रंथों को पढ़ सकें। तो हम देख सकते हैं कि 5000 वर्ष के बाद में भी श्रीमद् भागवतम जो है आज भी नित्य नवीन है। 5000 वर्षों से इस भागवतम को, भगवत गीता को पढ़ा जा रहा है, रामायण को पढ़ा जा रहा है, मगर जितनी बार हम पढ़ते हैं वो नवीन नवीन रूप से हमको प्राप्त होती है। और हम अपने जीवन में उत्सव प्रिय मानवा, जीव को उत्सव अत्यंत प्रिय है और उत्सव हम अपने जीवन में हमेशा अलग अलग उत्सव मनाते रहते हैं। कभी जन्माष्टमी, कभी रामनवमी, कभी जगन्नाथ रथ यात्रा, तो कभी भागवत उत्सव, और प्रभुपाद ने हमें संडे फेस्टिवल दिया। तो ऐसे अनेक अनेक उत्सव मनाते हैं। मगर जो व्यक्ति प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ता है, भागवतम को पढ़ता है, उसके जीवन में हर दिन उत्सव है। जैसे गुरु महाराज के संग सानिध्य में हम रह करके ये भागवतम पढ़ते हैं तो उस व्यक्ति के लिए हर दिन उत्सव है, क्योंकि वो इंतजार करता है कल सुबह में मुझे गुरु महाराज के साथ 5:30 बजे जपा करना है और गुरु महाराज के साथ में जपा टॉक सुनना है। तो वो इंतजार करता है और उसके लिए हर दिन उत्सव है। तो हम अपने जीवन में इस प्रकार से भागवत के माध्यम से, प्रपाद के ग्रंथ के माध्यम से हर दिन उत्सव मना सकते हैं। हम देख सकते हैं संसार में सारे जीव जो हैं शोक में डूबे हुए हैं और शोक के कारण लोग रोज आंसू बहा रहे हैं, मगर जो व्यक्ति प्रपाद के ग्रंथों को पढ़ता है, भागवतम को पढ़ता है, वो सदा प्रसन्न रहता है। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचंती न कांक्षती। तो भागवत के श्लोक को पढ़ने से उस व्यक्ति का शोक ही समाप्त हो जाता है। जिस व्यक्ति ने भागवतम के श्लोकों को पढ़ा, भागवतम को श्रवण किया,
उस व्यक्ति के आंसू सूख जाते हैं और उस व्यक्ति के हृदय से प्रेम के आंसू निकलने लगते हैं। अभी तक दुख के आंसू निकल रहे थे, मगर वही आंसू अब प्रेम के आंसू बन करके निकलते हैं। तो भागवतम प्रभुपाद के ग्रंथ हमें शोक, भय और मोह से मुक्त कर देते हैं। भागवतम शोक मोह को मिटा देता है और हमारे हृदय में भक्ति को जागृत करता है। जिस व्यक्ति के हृदय में अनेक अनेक प्रकार के क्लेश चलते हैं, मगर जैसे ही वो भागवतम सुनता है तो निश्चित रूप से उसके सारे क्लेश समाप्त हो जाते हैं। इसका अनुभव आज सुबह ही मैंने किया। क्योंकि संसार में है, घर परिवार में, तो कहीं ना कहीं कुछ क्लेश हमारे प्रारब्ध के कारण आ ही जाता है, तो बड़ा मन विचलित था। मगर जैसे आज सुबह में मैंने भागवतम को पढ़ना प्रारंभ किया और एकदम तरोताजा हो गया, एकदम फ्रेश अप हो गया। तो ये आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि जब जब भी आपके जीवन में कुछ इस प्रकार की स्थितियां आती हैं तो तुरंत हमें प्रभुपाद के ग्रंथों को खोल करके पढ़ना चाहिए। मैं एक बिजनेसमैन हूं, तो बिजनेसमैन होने के कारण कई प्रकार की स्थितियां, विपरीत दिशाएं आती हैं। तो मैंने पिछले 25 साल से देखा कि जब भी कोई ऐसी स्थिति आई है तो मैं सारे कार्य को छोड़ करके कम से कम 2 घंटा एकांत में बैठ करके 2 घंटा 4 घंटा भागवतम को पढ़ता हूं और एक नई ऊर्जा शक्ति हमें प्राप्त होती है। तो भागवतम पढ़ना मतलब हमें परंपरा से पढ़ना चाहिए। परंपरा से जब हम पढ़ेंगे, सुनेंगे तो परम आनंद की प्राप्ति होगी। तो भागवत पढ़ना यानी एक प्रकार से हम एक बिल्डिंग का, आवाज बंद कर, तो आवाज, भागवतम पढ़ना मतलब हम एक बिल्डिंग का बुनियाद खड़ा कर रहे हैं। जैसे एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो उसकी नींव मजबूत होती है, तो नींव मजबूत होती है तो वो बिल्डिंग पर हम कितने भी मंजिलें बना सकते हैं। तो उसी प्रकार से हम जो प्रातःकाल गुरु महाराज के साथ में 2 घंटा जप करते हैं और फिर 2 घंटा अगर हम भागवतम पढ़ते हैं तो हमारे दिन की शुरुआत के ये जो 4 घंटे हैं, ये हमारे जीवन की, हमारे दिन की बुनियाद है। और ये 2 घंटा जप और 2 घंटा भागवतम पढ़ना, ये हमारे 24 घंटों का आधार बनता है। और ये 4 घंटे जप और भागवतम जब हम पढ़ते हैं तो हमें और एक ध्यान रखना चाहिए कि इन 4 घंटों में जो समय बिताया, वो 4 घंटे हमें पूरे दिन भगवान के साथ में हम रमण कर सकते हैं, उनके साथ आनंद ले सकते हैं, उनका संग सानिध्य हम प्राप्त कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। तो मैंने तो प्रभुपाद के ग्रंथों को कैसे पढ़ना चाहिए, तो पढ़ने के लिए सबसे सरल तरीका है कि जब हम प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो कुछ नोट्स बनाना चाहिए। और नोट्स बनाने के साथ में कुछ उसका एक, जैसे एक पैराग्राफ आपने पढ़ा, उसको एक टाइटल देना चाहिए, हाईलाइट बनाना चाहिए। उसको एक राउंड अप बना सकते हैं, उसको एक टाइटल दे सकते हैं। और इस प्रकार से ये करते करते आपके साथ में बहुत सारे नोट्स बन जाएंगे। और फिर कभी भी आपको कहीं प्रवचन क्लास देना है तो इजी होगा। पढ़ने के बाद में दूसरे को सुनाना चाहिए, तो उससे हम और पक्के बनते हैं प्रभुपाद के ग्रंथों को। और मैंने तो प्रभुपाद के ग्रंथों को इस प्रकार से पढ़ते पढ़ते, नोट्स बनाते बनाते मेरे 4 पुस्तक कंप्लीट हो गए। भागवतम को पढ़ते पढ़ते मेरा नोट्स लिखते लिखते पहला नोट्स कंप्लीट हुआ तो मैंने गुरु महाराज को बताया, तो टॉपिक्स रखा था गृहस्थाश्रम। और फिर वो गुरु महाराज की कृपा से वो गृहस्थाश्रम के रूप में बुक आया, फिर रामायण के रहस्य, फिर भक्ति रस का संपूर्ण ज्ञान, उपदेशामृत के ऊपर। तो कहने का तात्पर्य है प्रभुपाद के ग्रंथों को गंभीरता से पढ़ने के लिए नोट्स अवश्य बनाना चाहिए। तो ऐसा हम करेंगे तो भगवान क्या करेंगे, ऐसे भक्तों के हृदय में प्रवेश करते हैं जो गंभीरता से भागवतम को पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो निश्चित रूप से भगवान उनके हृदय में प्रवेश करते हैं। जो श्रद्धा प्रेम से भागवतम को पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा उनको प्राप्त होगी। क्योंकि गीता भागवत जो है, ये शब्द स्वयं भगवान के मुख से निकले हुए शब्द हैं, ये कोई सामान्य शब्द नहीं है।
ये स्वयं भगवान के मुख से प्रकट होने के कारण कहा गया, गीता सुगीता या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म गीतम श्रुताहम। तो ये भगवान की दिव्य वाणी है, और भगवान की दिव्य वाणी होने के कारण ये भगवान की जो वाणी है भगवत गीता भागवतम, इसमें क्या है, या तो भगवान की कथाएं हैं या भगवान के उपदेश हैं। तो जो व्यक्ति इन उपदेशों को, इन कथाओं को गंभीरता से श्रद्धापूर्वक लेता है, तो निश्चित रूप से उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जैसे हम देख सकते हैं कि सुबह में प्रातःकाल जब हम उठते हैं, तो उठते ही हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने शरीर की सफाई करती है। शरीर की सफाई करने के लिए हम दंत मंजन करते हैं ताकि मुंह से बदबू न आए, पेट साफ करते हैं, स्नान करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे शरीर की सफाई होती है। उसी प्रकार से हमारे अंदर की सफाई, बाह्य भयंत्र सर्व शुचि ही। तो अंदर बाहर से सफाई, अंदर की सफाई कैसे हो, तो उसके लिए हमें भागवतम पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए, कोई व्यक्ति प्रश्न करता है कि क्यों पढ़ना है। तो जैसे शरीर के लिए भोजन अत्यंत आवश्यक है, अगर कुछ दिन हम अगर ठीक से भोजन नहीं लेंगे तो हमारा शरीर कमजोर पड़ जाएगा, तो फिर हम ठीक से कार्य भी नहीं कर पाएंगे। तो उसी प्रकार से आत्मा का भोजन भजन है, और अगर हमारा भजन नहीं होगा तो हमारी आत्मा, उसका पोषण नहीं होगा। और इस प्रकार से वो आत्मा जो है, जिसकी पोषण के लिए ये भजन अत्यंत आवश्यक, भागवतम का श्रवण अत्यंत आवश्यक है, जिससे हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भागवतम के श्रवण से हमारी आत्मा पुष्टि, संतुष्टि प्राप्त करती है और दिव्यता को प्राप्त करते हैं। तो एक भक्त जानता है, एक भक्त समझता है कि भागवत पढ़ने का क्या फल है। वो खुद अनुभव करता है। एक भक्त भागवत को एक शहद की तरह, एक हनी की तरह उसका पान करता है। शहद कितनी मीठी होती है, कितने सारे फूलों का रस उसमें मिला हुआ होता है, और उसको चखते हैं तो कितना आनंद होता है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति भागवतम को पढ़ता है तो उसके लिए वो शहद के समान है। और जो व्यक्ति भागवतम पढ़ेगा तो क्या होगा, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भागवतम उत्तम श्लोकेर भक्तिर भवति नष्ट की। तो हमारे जीवन के जितने भी अभद्रता के लक्षण हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। तो प्रपाद के पुस्तकों को पढ़ने से हमें एक साथ में दो कार्य सिद्ध होते हैं। एक तो हमारे अभद्रता, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, सारे हमारे दुर्गुण है वो सब समाप्त हो जाएंगे। और दूसरा, शोक भय नष्ट हो जाएगा। और तीसरा है कि भगवान के चरणों में प्रीति प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान के चरण कमलों में प्रीति प्रेम जिस व्यक्ति का नहीं है, मगर भागवत श्रवण करेगा, भक्तों के संग में बैठेगा, तो उसे भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। तो प्रपाद के पुस्तकों को क्यों पढ़ना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि भाई क्यों पढ़े, हम और भी कुछ पढ़ सकते हैं। तो प्रपाद के पुस्तकों को क्यों पढ़ना चाहिए। कई भक्त कहते हैं कि प्रचार के लिए पढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, प्रचार के लिए पढ़ना चाहिए, मगर प्रपाद के पुस्तकों को केवल प्रचार के लिए भी नहीं पढ़ना है। प्रपाद के पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक आनंद की प्राप्ति होती है। आप देखिए, बहुत हताश है, निराश है, और उसके बाद में तुरंत आप भागवतम खोल करके बैठिए और उसको पढ़िए, तो एक आपको आनंद की प्राप्ति होगी। और जब किसी व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है तो वो क्या करता है, दूसरे के लिए उस आनंद को शेयर करना चाहता है, बांटना चाहता है। तो इसी प्रकार से उसको दो शब्द बोलने की इच्छा प्रकट होती है। तो जैसे हम देख सकते हैं, दूध जब उबलता है, गैस चूल्हे पर अगर आप दूध को रखोगे तो धीरे धीरे दूध गर्म होता है, उबलने लगता है, और उबलने लगता है तो फिर वो बाहर आने लगता है। तो उसी प्रकार से हमारे अंदर भागवत पढ़ने से हमारा जो प्रेम है वो उमड़ने लगेगा, और वो भागवतम पढ़ने से जो प्रेम प्रकट हो रहा है वो उमड़ने लगेगा। और जब वो प्रेम उमड़ने लगता है तो फिर हम उसको और दूसरों को देना चाहते हैं। जैसे भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु शुरुआत के दिनों में
श्रीवास आंगन में एकांत में हरिनाम करते थे, कीर्तन करते थे रात रात भर। मगर जब उनका प्रेम उमड़ने लगा तो फिर उन्होंने क्या किया, उस प्रेम को अन्यों को जाकर के बांटा। तो उसी प्रकार से जब हम भागवतम को, प्रपाद के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हमारे हृदय में वो प्रेम उमड़ने लगेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, उस आनंद को वितरण करना चाहेगा। तो ये आनंद को वितरण करना ही प्रचार है। और गुरु महाराज कहते हैं प्रचार ही सार है, नहीं तो जीवन असार है। तो इसलिए हमें भागवतम को पढ़ना चाहिए। तो भागवतम पढ़ने का मूल उद्देश्य क्या है? भागवतम पढ़ने का मूल उद्देश्य है गुरु वैष्णव आचार्यों की शरण ग्रहण करना, गुरु वैष्णव आचार्यों की सेवा करना। तो इस प्रकार से ये भागवतम पढ़ने का मूल उद्देश्य है। भागवतम को हम कैसे पढ़ें? तो भागवतम पढ़ने का उद्देश्य क्या है, ये हमें समझना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि भागवतम पढ़ना मतलब पंडित बनना। तो हमारा उद्देश्य भागवतम पढ़ करके पंडित बनना नहीं है। जैसे प्रपाद के चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे देवानंद पंडित, जो महान भक्त थे, मगर चैतन्य महाप्रभु उनसे प्रसन्न नहीं थे। क्यों प्रसन्न नहीं थे? क्योंकि उनके शिष्यों ने श्रीवास ठाकुर के प्रति अपराध किया। उनके शिष्यों ने अपराध किया श्रीवास ठाकुर के प्रति, मगर देवानंद पंडित ने अपने शिष्यों के प्रति कोई एक्शन नहीं लिया, उनको कोई दंड नहीं दिया। तो महाप्रभु उससे कभी भी प्रसन्न नहीं थे। तो देवानंद पंडित बहुत बड़े पंडित थे, ज्ञानी थे, मगर फिर भी महाप्रभु उनसे प्रसन्न नहीं हुए। इसलिए जब हम भागवतम पढ़ेंगे तो हमारे हृदय में वैष्णवों के प्रति एक सेवा भाव जागृत होगा। और फिर हमारे अंदर जो अनेक अनेक प्रकार के ईर्ष्या द्वेष हैं, जिसके कारण हम वैष्णव की निंदा करते हैं, कई प्रकार के अपराध करते हैं, तो ये अपराध अपने आप ही बंद हो जाएंगे। अपराध क्यों होते हैं? क्योंकि वो भगवान का संग न करके संसार का संग करता है, और उसके कारण उसमें अनेक अनेक प्रकार के दोष आते हैं, और फिर वो व्यर्थ के प्रजल्प करने लगता है, और उसके कारण अनेक अनेक प्रकार के प्रजल्पों के कारण अपराध होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं रोमहर्षण शुद्ध गोस्वामी जो हैं सभी शास्त्रों में पारंगत थे। आज आप कोई भी ग्रंथ को उठा करके देखिए तो उसमें आता है सुत उवाच। तो सारे पुराणों में आप देखेंगे सुत गोस्वामी सारे पुराणों में रोमहर्षण वो पारंगत थे। मगर जब वो भागवत कथा कर रहे थे और दाऊ जी का वहां पर प्रवेश हुआ, बलराम जी का प्रवेश हुआ, मगर उन्होंने क्या किया, व्यासपीठ से उठे नहीं और बलराम जी का सत्कार नहीं किया, उन्होंने उठ करके उनका सम्मान नहीं किया। परिणाम क्या हुआ, बलराम जी ने एक घास के तिनके से वहीं उनको समाप्त कर दिया। तो भागवतम पढ़ करके में पंडित नहीं बनना है, हम पंडित बनना नहीं है हमें। तो हमें भागवतम पढ़ करके क्या बनना है, कृष्ण के प्रेमी बनता है, भगवान कृष्ण के प्रेमी भक्त बनना है। इसलिए हमें प्रपाद के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रपाद के पुस्तकों को पढ़ेंगे तो हमारा शुद्धिकरण होगा। प्रपाद के पुस्तकों को पढ़ेंगे तो उससे हमें 3 लाभ होगा। 3 लाभ क्या होगा? पहला लाभ होगा हमें भक्तों से मिलन होगा, भक्तों का संग सानिध्य प्राप्त होगा। दूसरा, प्रपाद के पुस्तक पढ़ने से क्या होगा, हमें भगवान से परिचय होगा, भगवान को हम जान पाएंगे, समझ पाएंगे। जब तक भगवान को जानेंगे समझेंगे नहीं, तब तक भगवान से प्रीति प्रेम नहीं हो सकता। तो भागवतम प्रपाद के ग्रंथ पढ़ने से पहला लाभ भक्तों का संग, दूसरा लाभ भगवान से परिचय, और तीसरा भगवान के चरणों में प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना। तो ये 3 मुख्य लाभ भागवत के माध्यम से, प्रपाद के ग्रंथों के माध्यम से होता है। भागवतम को क्यों सुनना चाहिए? तो भागवतम क्यों सुनना चाहिए, इसके पीछे ये सृष्टि काल जब से बना है तब से भागवतम का रहस्य छिपा हुआ है। ये सृष्टि कैसे बनी, इस सृष्टि का पालन कैसे होता है और सृष्टि का संहार कैसे होता है। तो हम देखते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये सृष्टि का पालन पोषण और संहार करते हैं। भगवान के 3 गुणावतार के रूप में ये इनको तीनों को सेवा दी गई है। तो इसके विषय में भागवतम
का क्या रहस्य है इसके पीछे, इसको हम थोड़ा सा एक प्रसंग के माध्यम से, हम स्कंद पुराण से एक प्रसंग सुनेंगे। तो भागवतम महात्म्य, श्रीमद् भागवतम महात्म्य में स्कंद पुराण में एक प्रसंग आता है, उसको हम थोड़ा सुन करके समझने का प्रयास करेंगे। तो जब द्वापर युग, अष्टाविशे द्वापर अंते सोमेव यदा हरि उत्सार यो निजाम माया तत्प्रकाशो भवे तदा। तो 28वां द्वापर युग जो अभी अभी बीता, और अभी अभी ये 28वां कलयुग जो है चल रहा है, तो भगवान कृष्ण स्वयं इस धरा धरती पर प्रकट हुए। और भगवान कृष्ण जब इस धरा धरती पर प्रकट हुए तो उस समय भगवान स्वयं अपनी लीलाओं के माध्यम से डायरेक्ट भगवान अपने जीवों पर कृपा कर रहे थे। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो भगवान ये सारे तीनों कार्य करने के लिए आए थे। तो उस समय भगवान अपनी लीला 125 वर्ष करके यहां से फिर अपने धाम को चले गए। और भगवान जब यहां से चले गए तो समय बीत गया। अब उसके बाद में भगवान की प्राप्ति कैसे हो, उसका क्या उपाय है, कैसे हम भगवान को प्राप्त करेंगे? तो उसके लिए कृष्ण तत्व को जानने के लिए अन्य यदाम तत् प्रकाशस्तु श्रीमद् भागवतम भवेतः। और उस समय भगवान स्वयं भागवत के रूप में प्रकट हुए। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम यत भागवते यदा कीर्तयते सूर्यते च अपि कृष्ण तत्रम निश्चितम। तो जहां भगवान के भक्त मिल करके श्रीमद् भागवत कथा का कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, उस समय भगवान कृष्ण साक्षात रूप से वहां प्रकट होते हैं। तो ये भगवान अपने धाम जाने के बाद भगवान की प्राप्ति कैसे हो? तो ये जो हमने शुरुआत में किया, माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। तो भगवान ने क्या किया, उस समय उन जीवों पर कृपा करने के लिए जीवेर कृपा केला कृष्ण वेद पुराण। तो ये सबसे पहले भगवान इस भागवत के रूप में प्रकट हुए। तो इस पवित्र भारतवर्ष में जो भागवतम का अगर कोई व्यक्ति, मनुष्य प्राणी मात्र एक श्लोक पढ़ता है प्रतिदिन, आधा श्लोक भी पढ़ लेता है, तो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण की उसको कृपा प्राप्त होगी। आधे या एक श्लोक को भी पढ़ने से कृष्ण अपनी प्रियतमा गोपियों के साथ वहां विद्यमान हो जाते हैं। ये प्रमाण है, स्कंद पुराण देती है। तो भारते मानव जन्म प्राप्यम भागवतम न ये श्रुतम पाप अपराधिनो आत्मघात स्तुते कृतः। जिस व्यक्ति ने भारत भूमि में जन्म लिया, भारत भूमि ले ली जन्म यार, सार्थक करी कर पर उपकार, महाप्रभु ने कहा। तो पवित्र भारतवर्ष में जिस व्यक्ति ने मनुष्य जीवन को प्राप्त किया, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी उसने भागवतम को अगर नहीं पढ़ा या नहीं सुना, तो मानो वो व्यक्ति अपने हाथों से अपनी खुद की हत्या कर रहा है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आत्महा, तो वो अपनी आत्महत्या कर रहा है। तो इसलिए जिन बड़ भागियों ने प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम कथा का श्रवण किया है, उन्होंने अपने माता पिता और पत्नी तीनों के कुलों को उद्धार किया है। नरसिंह भगवान ने वचन दिया प्रहलाद महाराज को कि तुम्हारे पिता का ही नहीं, तुम्हारे 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया। और वचन देता हूं कि आने वाले समय में जो मेरी शरण में आएगा, जो लीलाओं को सुनेगा, उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने से, श्रवण करने से ब्राह्मणों को विद्या का प्रकाश होता है। और वो ब्राह्मण, प्रभुपाद ने भक्तों को, शूद्र को भी ब्राह्मण बना दिया, और ब्राह्मणों के माध्यम से आज पूरे विश्व में प्रभुपाद की वाणी प्रकाशित हो रही है। तो भागवतम से ब्राह्मण प्रकट होते हैं, और जो भागवतम श्रवण करते हैं वो क्षत्रिय हैं, तो उनको युद्ध में विजय प्राप्त होगी भागवत श्रवण करने से। और जो वैश्य हैं, जो सारी दुनिया हाय पैसा कर रहा है, मगर जो व्यक्ति धन की प्राप्ति करना चाहता है, तो उसके लिए क्या, विद्या प्रकाशो विप्राणम राज्या शत्रु जयो विशाहम धनम स्वास्थ्यम शूद्राणाम श्रीमद् भागवतम भवेत। जिसको धन की प्राप्ति करनी चाहिए,
इच्छा है धन कमाने की, वो भागवतम श्रवण करने से धन स्वास्थ्यम, उसको धन की भी प्राप्ति होगा और अच्छा स्वास्थ्य लाभ भी होगा। और शूद्रों के लिए क्या है, शूद्रम शूद्राणाम, उसको निरोग बना रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो इस प्रकार से स्त्रियों या अन्य लोग भी अगर श्रीमद् भागवतम को पढ़ता है, सुनता है, कोई भी व्यक्ति अगर भागवतम को सुनता है तो वो भगवान के प्रेम को प्राप्त करने का अधिकारी होगा। इसलिए नित्यम भागवत सेवया कहा प्रभुपाद ने, नित्यम भागवत सेवया। तो अनेक जन्मों तक साधना करते करते जब व्यक्ति पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करता है, तब उसका फल क्या प्राप्त होता है, अनेक अनेक जन्मों में, अनेक जन्म संसिद्धिम श्रीमद् भागवतम लभेतः, प्रकाशो श्रीमद् भागवतम उर्ध्व जायते। तो अनेक जन्मों की सिद्धियां प्राप्त करने के बाद में फल की प्राप्ति होती है श्रीमद् भागवतम के रूप में, जो साक्षात कृष्ण है। तो भागवतम एवं केवल एक पुस्तक नहीं है, वो प्रत्यक्ष कृष्ण है। इसका मैंने प्रत्यक्ष 25 साल में भागवत कथा, गुरु महाराज के आदेश से मैं भागवत कथा कर रहा हूं, ऐसे ऐसे जगह पर मैंने भागवत कथा की है जहां कोई प्रचार नहीं, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, और हम जाकर के गांव के बीच में एक चबूतरे पर बैठ जाते हैं और तुरंत ही हम कीर्तन करना शुरू करते हैं, देखते देखते सारा गांव इकट्ठा हो जाता है और पूरा गांव ही भागवत का आनंद लेता है। और ऐसा मैंने राजस्थान में 251 गांवों में प्रोग्राम किया, सुबह में एक गांव, शाम में एक गांव। तो इस प्रकार से हर दिन हम अलग अलग गांवों में जाकर के प्रकाश भगवान का ये कृपा मिलता है। तो ये इससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है कि कर्षति इति कृष्ण, जो कृष्ण मतलब क्या है, जो सबको आकर्षित करें। और जहां भागवत की कथा होती है, ऐसे ऐसे गांवों में मैंने कथा की जहां 5-5, 10-10 हजार लोग महाराज की कृपा से आते हैं। तो ये भागवतम जो है वो स्वयं कृष्ण है। तो अनेक जन्मों की सिद्धियों के बाद में हमें प्राप्त, तो इसलिए हमें हर दिन भागवतम को पढ़ना चाहिए। तो अभी ये प्रसंग यहां हमने जो शुरू किया उसको आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये उद्धव जी प्रसंग सुना रहे हैं, किसको सुना रहे हैं, परीक्षित महाराज को। भगवान कृष्ण जब अपने धाम चले गए थे और उस समय भगवान कृष्ण की जो रानियां थी वो बड़ी दुखी थी, और उस समय परीक्षित महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया था। और उस भागवत कथा के आयोजन से ये भगवान की जो सारी रानियां हैं, पटरानियां हैं, ये भगवत धाम चली गई थी। तो उद्धव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, मैं तुमको एक वो उपाख्यान सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनने से तुम्हारे हृदय में वो कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा। तो ये आख्यान मुझे मेरे गुरुदेव बृहस्पति ने सुनाया था। तो बृहस्पति ने जो आख्यान मुझे सुनाया, आख्यानम च तेनाक्ताम विष्णुरात निबोधम ताम ज्ञायते संप्रदायो यत्र भागवतो श्रुते। तो ये भागवतम की जो व्याख्या है वो मुझे मेरे गुरुदेव वेद अपने बृहस्पति ने, गुरु बृहस्पति ने सुनाई थी। तो उद्धव जी कहते हैं वही मैं सुनाने जा रहा हूं। तो उद्धव जी कहते हैं कि बृहस्पति जी ने मुझे कहा कि अपनी माया से पुरुष रूप धारण करने वाले भगवान कृष्ण जब सृष्टि के लिए संकल्प किया, भगवान के मन में सृष्टि निर्माण करने का विचार आया, तो भगवान कृष्ण ने इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए उनके दिव्य विग्रह से 3 पुरुष प्रकट किए। और ये 3 पुरुष कौन है, भगवान के गुणा अवतार, और ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव च अपि रजस तमो गुण, तो 3 गुणों में ये प्रकट हुए। तो भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ और ब्रह्मा जी ने अपना मनोभाव प्रकट किया। जब वो प्रकट हो गए ब्रह्मा, तो भगवान से प्रार्थना करने लगे, नारायण आदि पुरुषम परम आत्मा नमस्तुते, और भगवान की स्तुति की। और स्तुति करके भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, आप नार अर्थात जल में शयन करने वाले नारायण नाम से प्रसिद्ध है, आप सबके आदि कारण हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ठीक है, और
ऐसे आदि पुरुष के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। अब मुझे आपने सृष्टि निर्माण करने का आदेश दिया। ब्रह्मा जी कह रहे भगवान से कि आपने आदेश दिया, मगर मेरे मन में भय है, डर है। क्या डर है? कि ये सृष्टि का निर्माण करूंगा मैं, मगर कहीं कोई बाधा न हो कि मैं आपका विस्मरण हो जाए। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं आपको भूल जाऊं। क्योंकि कोई व्यक्ति जब क्रिएशन करता है, मैंने किया, तो फिर क्या आता है? अहंकार बढ़ता है, और अहंकार के कारण अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमेति मन्यते, और फिर वो भगवान को भूल जाता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कहीं मुझे ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? मैं आपको भूल जाऊंगा। आपकी याद सदा बनी रहे, इसलिए आप मुझ पर कृपा कीजिए। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना को जब भगवान ने सुना, तो उस समय भगवान कृष्ण ने कहा, यदा तू भगवान तिस्मे श्रीमद् भागवतम पुरा। हे ब्रह्मा, तुम क्या करो, अपने मनोरथ की सिद्धि प्राप्ति के लिए सदा मेरा स्मरण बना रहे। तुम मुझे एक पल भी भूलो नहीं। इसके लिए क्या करो? श्रीमद् भागवतम पुरा। इस भागवतम का अध्ययन करो, श्रवण करो। इससे तुम्हारा जो चिंतन है हमेशा मेरा बना हुआ रहेगा, और तुम मुझे एक पल भी भूलोगे नहीं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान के आदेश उपदेश को सुन करके भगवान कृष्ण की नित्य प्राप्ति के लिए 7 आवरणों को भंग करके उन्होंने 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा का पारायण किया। और इस प्रकार से इस सप्ताह यज्ञ की विधि के द्वारा 7 दिन श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। और ब्रह्मा जी अपने सभी मनोरथ को पूर्ण करने के लिए बार बार भगवत स्मरण बनाए रखने के लिए, सृष्टि का विस्तार करने के लिए बारंबार ये सप्ताह यज्ञ का अनुष्ठान करते रहे। तो ब्रह्मा जी की भांति अगर हम भी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो ये नित्यम भागवत सेवा हमें करना होगा। अब उसके बाद में जब सृष्टि का निर्माण हो गया, अब सृष्टि में जीवों की उत्पत्ति हो गई, अब उनका पालन करने की जिम्मेदारी भगवान विष्णु को आई। तो विष्णुर अरप्य अतमासम पुमांसम सर्वात्म सिद्धे प्रजानाम पालने पुंसाम यदना अपि कल्पिता। तो भगवान विष्णु कहने लगे कि प्रभु, मेरी योग्यता पात्रता नहीं है। भगवान कृष्ण से कौन कह रहे? कौन कह रहे? विष्णु कह रहे कि हे भगवान, मेरी कोई योग्यता पात्रता नहीं है कि इन जीवों का पालन कर सकूं। तो अनंत काल से धर्म की हानि होगी, तो आपके आदेश उपदेश से मैं अवतरित होऊंगा और पूरा धर्म की स्थापना करूंगा। मगर जहां तक है संसार बंधन से जीवों को मुक्त करना है, उनका पालन करना है, और साथ में मैं अपनी पत्नी लक्ष्मी जी भी की रक्षा कर सकूं, इसका क्या उपाय है? कृपा आप मुझे बताइए। ये कौन कह रहे? स्वयं भगवान विष्णु कह रहे हैं। तो उस समय भगवान कृष्ण ने भगवान विष्णु की प्रार्थना सुन करके कहा, तस्माम अपि पुमानाद्यम श्रीमद् भागवतम दिशतः। वही आदेश उपदेश विष्णु को भी दिया जो ब्रह्मा जी को दिया, कि तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्र का सदा पाठ करो। तो इस उपदेश से भगवान विष्णु का चित्त प्रसन्न हो गया, और लक्ष्मी के साथ में 1 महीने तक श्रीमद् भागवतम का पारायण किया। अब 1 महीने जब भागवतम का पारायण किया और संसार का पालन पोषण करने लगे, उनकी रक्षा करने लगे, जब भगवान विष्णु स्वयं कथा प्रवक्ता बनते थे व्यासपीठ पर, तो लक्ष्मी जी बड़े प्रेम से उस कथा को सुनती थी। यदा विष्णु स्वयं वक्ता लक्ष्मी से श्रवणे रता। तो लक्ष्मी जी स्वयं श्रवण करती थी, और फिर उसके बाद में जब लक्ष्मी जी की बारी आई, तो स्वयं वक्ता लक्ष्मी जी बनी और विष्णु श्रोता बन गए, और तब भागवतम का रसास्वादन 2 महीने तक होता रहा। तो उसके बाद में भागवतम का रसास्वादन 2 महीने तक हुआ, तो बड़ी सुंदर कथा, बड़ी रुचिकर कथा हो रही थी। कारण क्या था? भगवान विष्णु को इस सृष्टि का
देखभाल करने के लिए व्यस्त होते, बिजी होते, तो उतना समय नहीं होता है। बिजी बिजनेसमैन होता है तो बिजी होता है। तो भगवान का भी एक बिजनेस है, सृष्टि का पालन करना, उनका देखभाल करना। तो अनेक झंझट होते हैं, मगर लक्ष्मी जी को कोई झंझट नहीं था। इसलिए हृदय से निश्चिंत तो होकर के वो भागवत कथा का रसास्वादन और अधिक आनंद से करवा रही थी। तो इस प्रकार से भगवान पहले से इस भागवत कथा का श्रवण करने से वो बड़े आनंद में सारे जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करने लगे, पालन करने लगे। अब आया शिव जी का नंबर। शिव जी को जब ये लगा कि भगवान ने मुझे संहार करने की ड्यूटी दी है, संहार मतलब सारे सृष्टि को नाश करना है। आप सोचिए, एक जीव को भी अगर मारना है तो हमें कितना विचार करना पड़ता है। मगर जब हम देख सकते हैं कि भगवान ये कार्य जब शिवजी को दिए, तो शिवजी ने प्रार्थना की। रुद्र उवाच नित्य नैमितिके चैव संहारे प्राकृते तथा शक्त्यो मम विद्यन्ते देव देव मम प्रभो। हे भगवान कृष्ण, आपने मुझे प्राकृत संहार की शक्तियां का ये कार्य दिया है, मगर आत्यंतिक संहार की शक्ति बिल्कुल भी मुझ में नहीं है। ये बड़े दुख की बात है। इस कमी की पूर्ति के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। मुझे आदेश उपदेश कीजिए कि इस कार्य को मैं कैसे कर सकता हूं। तो गुरु बृहस्पति जी कहते हैं कि हे उद्धव, रुद्र की शिव जी की प्रार्थना को सुन करके भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भागवतम का उपदेश दिया और सदाशिव ने 1 वर्ष तक श्रीमद् भागवतम का पारायण किया। और 1 वर्ष तक क्यों किया? क्योंकि शिवजी तमोगुण के देवता हैं, और तमोगुण में पड़ा हुआ व्यक्ति होता है तो उसको और अधिक श्रवण करना चाहिए और अधिक सुनना चाहिए। ये शिवजी हमें समझाते हैं। शिवजी तो साक्षात भगवान का ही बदला हुआ दूसरा रूप है, वो परम वैष्णव है, मगर वो हमें अपने आचरण से सिखाते हैं कि जो व्यक्ति तमोगुण में है तो उसे अधिक श्रवण करना चाहिए। और इस प्रकार से शिवजी ने 1 वर्ष तक भागवतम कथा पार्वती जी को सुनाई। और फिर पार्वती जी का नंबर आया तो पार्वती जी ने 2 वर्ष तक श्रीमद् भागवतम कथा श्रवण कराया है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इस सृष्टि काल में जो भी कार्यकलाप हो रहा है उसके पीछे ये भागवत मूल है। तो इसलिए हमें प्रपात के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम के संबंध में ये जो व्याख्यान गुरु बृहस्पति ने अपने शिष्य उद्धव जी को सुनाया था, वो प्रसंग, इस प्रसंग को सुन करके उद्धव जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर उद्धव जी अपने स्वयं का अनुभव बताते हैं कि वो भगवान के प्रिय परिकर कैसे बने। उद्धव जी कहते हैं कि मैंने 1 मास तक श्रीमद् भागवतम कथा का श्रवण किया। इस भागवतम को 1 महीने तक रसास्वादन करने से मैं भगवान कृष्ण का प्रिय सखा बन सका। और उसके पश्चात भगवान ने मुझे क्या किया, ब्रज में भेजा। किसके लिए? ब्रज की गोपियों को संदेश देने के लिए। ये सेवा मुझे दी। इस प्रकार से मैं भगवान का प्रिय बन गया। गोपियों को जब कृष्ण के विरह में जब वो इस प्रकार से दुखी थी, तो उनके विरह को दूर करने के लिए मैंने क्या किया, भगवान कृष्ण की कथा को सुनाया। और भगवान कृष्ण के संदेश को सुनाने के कारण उन सारी गोपियों का जो दुख था वो सारा समाप्त हो गया। तो इससे हम देख सकते हैं कि संसार में किसी भी प्रकार की स्थिति है, उससे बाहर निकलना है तो हमें भागवतम पढ़ना चाहिए, प्रपात के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद पद्माली प्रभु। हरे कृष्णा। तो हम आज यहीं रुकते हैं, फिर सेवा का अवसर मिलेगा तो हम आगे चर्चा करेंगे। समय भी हो रहा बहुत है। बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के इस सत्र के लिए। ऐसा लग रहा था कि लगभग कथा के प्रारंभ में भागवत महात्म्य का श्रवण कर रहे हैं हम, तो आपने बड़ी प्रेम और उत्साह के साथ भागवत महात्म्य और साथ ही में श्री प्रभुपाद जी के ग्रंथों का क्या महिमा है उसके विषय में हम सभी को लाभान्वित किया। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान जयतीर्थ प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी के साथ हम प्रभु जी के चरणों में
आभार व्यक्त करते हुए आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। कल पुनः गुरु महाराज जी के सानिध्य में नाम जप टॉक के लिए हम एकत्रित होंगे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। ग्रंथराज जय श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।